जब भी मैं ये लिखता हूँ कि वेद पुराणों में लिखी बातें पूरी की पूरी झूठ है, जिनका सच से कोई लेना देना नहीं है, तब हमारे कुछ चुकंदर भाई आकर कहते हैं कि पुराणों में लिखे हुए को समझना तुम्हारे दिमाग के बाहर है। पुराण तुम जैसे बुद्धिहीनों के पल्ले नहीं पड़ेंगे। पुराण पढ़ने के लिए एक योग्यता चाहिए और वो योग्यता तुम्हारे पास नहीं है। बस ऐसे उटपटांग तर्क देकर टनाटनी लोग वेद पुराणों का बचाव करते हैं, जो सिर्फ इनके दिमाग में धर्म के नाम पर घुसेड़ रख जानते कुछ नहीं है, बस ढोते आ रहे हैं क्योंकि ये धर्म की बात है। लेकिन कुछ समझ नहीं आएगा, पर चिंता मत करिए, मैं हूं ना, मैं आपको यकीन दिलाऊंगा। आज मैं वीडियो में ऐसी बातें बताने वाला हूं जिन पर आपको सोचना जरूर पड़ेगा। तो मिस्टर एक्सप्लेन की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भविष्य पुराण की, जिसमें कि भारत के मुस्लिम शासकों की बड़ी ही अच्छे से चाटुकारिता भरे गुणगान किया गया है। भविष्य पुराण जो गीता प्रेस से पब्लिश होती है, उसके प्रति सर्ग पर्व चतुर्थ खंड पर तैमूर लंग द्वारा भारत पर आक्रमण करने की कथा लिखी। यहाँ लिखा है कि तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण करके यहाँ के देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ डाली। पुजारियों से कहा कि तुम लोग मूर्ति पूजा को, तुम लोग सालग्राम को विष्णु यानी भगवान मानते हो, जबकि ये एक पत्थर है। ऐसा कहकर वो सालग्राम की तमाम मूर्तियां ऊंट पर लदवा कर अपने देश तातर लेकर चला गया और वहां उसने उन मूर्तियों का सिंहासन बनवाया और उस पर बैठने लगा। सालग्राम की ऐसी दुर्दशा देखकर तमाम देवता दुखी होकर इंद्र के पास गए और बोले कि देवराज, अब आप ही कुछ करो। फिर क्रोध में आकर इंद्र ने अपना वज्र तातर देश की ओर खींचकर मारा। वज्र के प्रहार से तैमूर लंग का राज्य टुकड़े टुकड़े हो गया और तैमूर लंग अपने सभी सभासदों समेत मृत्यु को प्राप्त हो गया। मतलब ये पुराण कह रहा है कि तैमूर लंग का वध इंद्र ने किया था। अब जरा ये सोचें कि अगर इंद्र इतने बड़े लठैत थे, तो जब बाबर के कहने पर मीर बाकी राम मंदिर तोड़ रहा था, तब वे क्या कर रहे थे। इस कथा से ये स्पष्ट होता है कि पुराणों में कितना झूठ लिखा है। वास्तव में जैसे इंद्र ने तैमूर लंग को मारा, वैसे ही दुर्गा ने महिषासुर को मारा और वैसे ही विष्णु ने तमाम राक्षसों को मारा। अब चूंकि तैमूर लंग नाम का पात्र इतिहास में था, इसलिए कुछ दशकों बाद पंडित पुरोहितों को ये प्रचार करने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी कि तैमूर को इंद्र ने ही मारा था। हाँ, हो सकता है कि इसमें समय लगे, पर इसका प्रचार तो शुरू हो ही गया है ना। अब कुछ 400-500 साल बाद ये साबित भी हो जाएगा कि तैमूर लंग एक राक्षस था और इंद्र देवता ने उसे मार डाला। अब कुछ लोग कहेंगे कि पुराणों में अलंकरण है, इसे समझना आसान नहीं है, तो उनसे कहना चाहूंगा इस कथा को आसान करके मुझे और दर्शकों को जरूर समझा दें। अब बात करते हैं मुस्लिम शासक अकबर की। हम सभी ने अकबर और बीरबल की कहानियां तो सुनी ही होंगी, पर कम ही लोग होंगे जिन्होंने ये सुना होगा कि अकबर का पुनर्जन्म हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल, ये मैं नहीं, खुद भविष्य पुराण में कहा है। संक्षिप्त भविष्य पुराण के प्रति सर्ग पर्व के चतुर्थ खंड में एक कथा लिखी हुई है, जिसमें कहा गया है कि अकबर पूर्व जन्म का ब्राह्मण था और वो भी शंकराचार्य के गोत्र का, पर एक भूल के कारण वो इस जन्म में मुसलमान मलेच्छ बनकर पैदा हुआ। पर पूर्व जन्म का ब्राह्मण होने की वजह से उनके कर्म महान ही रहे। कथा के अनुसार प्रयागराज यानी इलाहाबाद में एक मुकुंद नामक ब्राह्मण अपने 20 शिष्यों के साथ तप करता था, पर जब उसे पता चला कि मलेच्छ बाबर ने भारत में आकर देवी देवताओं की मूर्ति नष्ट कर दी, तो उसने दुखी होकर अपने सभी शिष्यों के साथ आत्मदाह कर लिया और यही मुकुंद ब्राह्मण अगले जन्म में अकबर बनकर पैदा हुआ। एक तपस्वी ब्राह्मण मलेच्छ योनि में पैदा कैसे हुआ, इसके पीछे भी एक कथा है, चलिए इसे भी सुन लीजिए। एक बार जब मुकुंद ब्राह्मण गाय का दूध पी रहा था, तो उसने अज्ञानतावश दूध के साथ गाय का रोम यानी बाल भी पी लिया था। इसी दोष के कारण वो अगले जन्म में मलेच्छ बनकर पैदा हुआ और इसी मुकुंद ब्राह्मण के 20 चेले अगले जन्म में बीरबल और तानसेन वगैरह बनकर उसकी सहायता के लिए जन्मे थे। आगे इस कथा में ये भी बताया गया है कि मुकुंद ब्राह्मण का नाम इस जन्म में अकबर क्यों पड़ा। असल में जब अकबर का जन्म हुआ तो हुमायूं को एक भविष्यवाणी हुई कि तुम्हारा पुत्र बड़ा प्रतापी और भाग्यशाली होगा। ये अक यानी अकस्मात, बर यानी वरदान की प्राप्ति के साथ पैदा हुआ है, इसलिए इसका नाम अकबर होगा। खैर, ये तो पूरी की पूरी कथा थी, पर अब इस पौराणिक कथा के पीछे छुपे ब्राह्मणी पाखंड और झूठ को समझते हैं। पहली बात तो अकबर के नामकरण की जो बात इस पुराण में लिखी है, वो शायद डपोर संघ पन्नों को पता नहीं होगा कि अकबर का असली नाम जलालुद्दीन था। अकबर तो अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है महान। बादशाह अकबर उदार हृदय का था और इसलिए उसे अकबर कहा जाता था। दूसरी बात इसमें लिखा है कि हुमायूं को आकाशवाणी हुई, तो विचार करो ये कितनी झूठी बात हो सकती है। अबुल फजल ने भी अकबरनामा लिखी है, जो अकबर की ही जीवनी है, पर इसमें आकाशवाणी जैसा तो कोई उल्लेख है ही नहीं। इससे पता चलता है ये गपोड़ी लोग झूठ की झड़ी लगाए थे और आप इसी से समझ लो कि इसी तरह से ही इन्होंने कंस को कृष्ण के पैदा होने की भविष्यवाणी करवाई होगी, जैसे यहाँ अकबर के जन्म की करवा दी। तीसरी बात, कहते हैं कि गाय के रोम रोम में देवताओं का वास होता है, फिर भूलवश गाय का एक रोम पी जाना दोष कैसे हुआ। ऐसे तो फिर बहुत सारे लोग मलेच्छ बनकर पैदा होने वाले हैं, और फिर अगर गाय का रोम भक्षण करने से अगले जन्म में गाय भक्षण करने वाला बनकर पैदा होना है, तो गाय पालने का फायदा ही क्या है। चौथी बात यह कि जब मुकुंद ब्राह्मण ने
बाबर के उपद्रव की वजह से आत्मदाह किया तो अगले जन्म में उसी बाबर के कुल में पैदा होना जरा अजीब नहीं लग रहा आपको? और अगर गाय के रोम भक्षण की वजह से मुकुंद ब्राह्मण मुस्लिम बना तो उसके चेले किस अपराध की वजह से अगले जन्म में अब्दुल, रहीम खाने खाना, फैजी, मुल्ला दो प्याजा, अबुल फजल आदि बनकर पैदा हुए? वास्तव में पुराणों में लिखी राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा और विष्णु की भी कहानियां मुकुंद ब्राह्मण की कहानी की तरह ही कोरी गप है। भविष्य पुराण निश्चित रूप से तब लिखा गया जब भारत में दूसरे धर्मों का प्रभाव बढ़ रहा था और हिंदू धर्म खतरे में था, जैसा अभी भी है। इसका उदाहरण ये है कि जब इस्लाम भारत में प्रभाव में आया तो उसका असर कम करने के लिए भविष्य पुराण में मोहम्मद साहब को मलेच्छ लिख दिया गया। इस पुराण के लेखक मुगल सम्राट औरंगजेब से भी बड़े चिढ़े थे, इसलिए उन्होंने भविष्य पुराण के इसी खंड के पेज नंबर 376 पर औरंगजेब को अंधक नामक दैत्य का अवतार लिख दिया और अगले 400-500 सालों में उसे राक्षस घोषित कर दिया जाएगा। और इन देवी देवताओं के चमत्कार की जो बातें लिखी हैं वो भी पूरी तरह से फर्जी है। ब्राह्मणों ने बड़ी चतुराई से ही गप्प कहानियां गढ़कर भोले वाले लोगों को बेवकूफ बनाया है, उनका शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण किया है। पश्चिमी सभ्यता के वैज्ञानिकों ने विश्व के सभी प्राणी और मानव जीवन की आवश्यकता, सुख सुविधाओं के लिए हजारों लाखों करोड़ों रिसर्च करते आ रहे हैं, लेकिन वहीं हिंदू समाज के तथाकथित ब्रह्म को जानने वाले महान वैज्ञानिकों ने अपने भाई को कैसे बुद्धिहीन, बेबस और लाचार बनाया जाए और इसके लिए हजारों तरह की काल्पनिक कथा कहानियां गढ़ते हुए सैकड़ों तरह के देवी देवताओं और भगवानों का आविष्कार कर लिया। ये पंडित पुजारी ब्राह्मण कहानियां बनाने में कितने शातिर है आप इस वीडियो से समझ ही गए होंगे।